हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको वर्ड्सवर्थ के वर्क्स करा रहे थे। कुछ पोएम्स हम उनकी आपको करा चुके हैं, बाकी कुछ और बची है जो वो आज की वीडियो में कवर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पोएम है पीले कैसल। पीले कैसल में क्या होता है आपके, एक एल्जैक स्टैंजास है सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पीले कैसल। पीले कैसल की पिक्चर के द्वारा सजेस्ट की हुई। इन ए स्टॉर्म यानी कि तूफान में, पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमेंट, और सर जॉर्ज ब्यूमेंट थे उनके द्वारा पेंटेड की हुई। इज़ द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हु गेट्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम सर जॉर्ज ब्यूमेंट्स पिक्चर। और वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये, जो सर जॉर्ज ब्यूमेंट थी उनकी पिक्चर से इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा मिलती है इसको। पीले कैसल इन स्टॉर्म, और ये थी पील कैसल इन स्टॉर्म, इससे इनको प्रेरणा मिली थी। वर्ड्सवर्थ राइट दिस पोएम इन द समर ऑफ 1805। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम 1805 के समर में लिखी थी, यानी गर्मी में लिखी थी। द पोएट्स ब्रदर जॉन इज ड्राउंड एट सी। जो पोएट के भाई थे, मतलब वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे जॉन, वो समुद्र में डूब गए थे। एंड दिस पोएम इज़ एन एलिजी रिटन फॉर हिज ब्रदर। और जो ये पोएम थी एक एलिजी थी, उनके भाई के लिए लिखी गई, जॉन के लिए, जो समुद्र में डूब गए थे और वर्ड्सवर्थ के भाई थे। पीले कैसल उनकी मेमोरी में लिखी गई एक एलिजी थी। हिज ब्रदर मेक्स द पोएट रियलाइज दैट सीज कामनेस इज डिसेप्टिव। उसके जो भाई थे वो उनको, पोएट को रियलाइज़ कराते हैं कि जो सी की कामनेस यानी कि समुद्र की जो शांति है वो डिसेप्टिव यानी कि धोखा है वो। ग्रेट वॉलेंस इज़ हिडन अंडर दिस काम। बहुत ही बड़ा तूफान यानी कि हिंसा जो है उसके शांति के नीचे दबी हुई है। नाउ ही कैन नॉट पेंट ए पिक्चर ऑफ पीसफुल जॉय। और अब वो पीसफुल जॉय जो होता है, शांतिपूर्वक जो आनंद होता है शांति का, उसकी पिक्चर को पेंट नहीं कर सकता। पावर इज गोन विच नथिंग कैन रिस्टोर, ए डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई साउल। ये इस पोएम की 2 लाइनें दी गई है, यहाँ पर पूछी जा सकती है कई बार एग्जाम में। ही रेफर्स टू फर्स्ट हिज स्टे नियर पीले कैसल। और वो रेफ़र करता है पहले तो पीले कैसल के जो पास है उसके पास रुकता है, स्टे करता है। ही प्रेजेस द पिक्चर ऑफ ब्यूमोंट, और ब्यूमोंट की जो पिक्चर्स हो उनकी प्रेज करता है, यानी कि उनकी प्रशंसा करता है। हु हैज़ डेपिक्टेड द सी इन एंगर, जो गुस्से में समुद्र को डिपिक्ट किए हुए, मतलब वहाँ उनका उसका वर्णन था समुद्र का गुस्से में जो था। एंड द कैसल फेसिस द स्टॉर्म, जो दुर्ग था यानी कि महल जिसको बोलते हैं कैसल, फेसिस द स्टॉर्म, तूफान का सामना करता है। एंड ही लर्न्स द लेसन ऑफ फोर्टिट्यूड एंड पेशेंस, वहाँ पर वो दृढ़ता और धैर्य का जो पाठ था उसको वह वहाँ पर सीखता है। ही ऑल्सो लर्न्स टू सिंपैथाइज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी बेटर, और वह ये वहाँ पर यह भी सीखता है मतलब सिंपैथाइज इनकी सहानुभूति एंड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी बेटर, और मानवता को बहुत अच्छे से समझता है। ये सब कुछ वहाँ पर सीखता है। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मोर, इनकी हम बिना आशा के ना तो सफ़र करते हैं और ना ही विलाप। ट्रेजिडी मेक्स लाइफ रिचर, ट्रेजिडी जो होती है वो लाइफ को रिचर बनाती है, मतलब और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। डेथ इज़ ए फैक्ट, जो मौत होती है वो एक फैक्ट है, मतलब तथ्य है वो एक। द कैसल एंड स्टॉर्म बिकम द सिंबल ऑफ रियलिटी एंड डेथ, जो कैसल है वो महल है, एंड स्टॉर्म और तूफान ये मौत और जो यथार्थता होती है सच्चाई उसके सिंबल्स बनते हैं। ओके, आई होप आपको पीले कैसल जो पोएम थी समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये एक लूसी पोएम का पार्ट्स है, जो इनकी लूसी पोएम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, और उनका एक पार्ट है ये वाला। देखते हैं इसके बारे में। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। लूसी वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स थी उनमें से ही एक है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। द आइडेंटिटी ऑफ लूसी इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड, और जो लूसी की आइडेंटिटी थी वो स्टैब्लिश्ड नहीं थी, यानी कि वो स्थिर नहीं थी। सी डाइज वेरी यंग एंड लीव्स द पोएट अलोन टू हिमसेल्फ, वह बहुत जल्दी मर जाती है, एंड जो पोएट थे उनको जो है अलोन छोड़ जाती है वो, यानी कि अकेला। ही शेयर्स अबाउट लूसी, वो लूसी के बारे में शेयर करते हैं। लूसी इज लाइफ अननोन लाइक ए वॉयलेट, लूसी की लाइफ एक अननोन वॉयलेट की तरह थी। हाफ हिडन बाई ए मॉस कवर्ड स्टोन, और हाफ हिडन थी मॉस कवर्ड स्टोन के द्वारा। शी इज़ एज फेयर एज स्टार, और वो सुंदर थी एक स्टार की तरह। शी इज़ ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ नेचर, और
नेचर की जो ग्रोथ थी, लैब थी, उसमें वो बढ़ी। ओके, पली मतलब उसमें वो। नेचर टीचेज हर, नेचर ने ही उसको सिखाया। सी मोटिवेट्स हर टू डू गुड एक्शंस एंड कंट्रोल्स हर फ्रॉम डूइंग इविल एक्शंस। वो उसको मोटिवेट करती है गुड एक्शंस, इनके अच्छे कामों के लिए, और उसको कंट्रोल करती है गलत काम करने के लिए। ओके, अनफॉर्चुनेटली सी डाइज यंग, बट दुर्भाग्य से वह जल्दी ही डेथ हो जाती है उसकी। बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी, पर वो अपनी कब्र में है। एंड ओह द डिफरेंस टू मी, ये एक डिफरेंस है। ओके, मुझ में और उसमें। नेक्स्ट देखते हैं 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। सन एंड शावर में जो थी वो 3 साल तक वो बड़ी, ग्रीव बड़ी, पली हो। ये भी आपके लूसी पोएम का पार्ट है एक। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। ये भी लूसी पोएम्स का एक पार्ट है। इट इज़ composed इन द हार्ट्स फॉरेस्ट इन जर्मनी इन 1799 एंड पब्लिश्ड इन 1800। और ये कंपोज की गई थी हार्ट्स फॉरेस्ट में, जर्मनी में 1799 में, और पब्लिश हुई फिर ये 1800 में, आफ्टर 1 year। लूसी इज़ द चाइल्ड ऑफ नेचर। लूसी जो है वो नेचर की एक चाइल्ड है। नेचर शावर्स अपॉन हर ऑल द गिफ्ट्स, और जो नेचर है उस पर शावर्स करती है, इनके बिखेर देती है सारे गिफ्ट्स उसके ऊपर। बट शी डाइज ए प्री मैच्योर डेथ, पर वो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है उसकी, मतलब टाइम से पहले ही। द पोएट इज़ अलोन, अब पोएट जो है वो अकेला है। ही रिकॉल्स हर स्वीट मेमोरी टू ऑफ द पास्ट, और जो पोएट है इनके वर्ड्स और जो है वो पास्ट की मेमोरी को याद करते हैं, स्वीट मेमोरीज़ को। ही रिकॉल्स हाउ द पोएट विद लूसी यूज टू लिव टुगेदर, वो याद करते हैं कि कैसे वो लूसी के साथ साथ रहा करते थे। शी विल नेवर रिटर्न, वह अब कभी नहीं लौटेगी। हर मेमोरी कंसोल्स हिम इन डिस्ट्रेस, और उसकी जो मेमोरी है उसको डिस्ट्रेस में सांत्वना देती है वो। दिस पोएम इज़ लिरिकल बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट म्यूज़िक, और जो पोएम है वह एक लिरिकल पोएम है क्योंकि इसका स्वीट म्यूज़िक है, इसलिए लिरिकल है। नेचर इज़ ए टीचर फॉर लूसी, लूसी के लिए जो नेचर थी वो एक टीचर थी। शी विल एक्ट एज इम्पल्स एंड एज ए लॉ टू द चाइल्ड, और जो नेचर होती है उसके लिए एक इम्पल्स यानी कि प्रेरणा का, एंड एज ए लॉ टू द चाइल्ड, और बच्चे के लिए जो कानून होते हैं उसके रूप में वो काम करती है। द अनसीन पावर विल मोटिवेट हर टू मूव ऑन द राइट पथ, और जो अनसीन पावर थी यानी कि जो ना दिखने वाली शक्ति थी उसको मोटिवेट करती थी राइट पथ पे, यानी कि सही राह पे। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विल टीच हर समथिंग, और जो सब नेचर की सारी चीज़ें थी वो उसको सिखा देती कुछ ना कुछ। द लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड ब्यूटीफुल, और जो लैंग्वेज थी वो सिंपल और ब्यूटीफुल है इसकी। इट इज़ रिटन इन 7 स्टांजास ऑफ 6 लाइन्स ईच, और ये 7 स्टांजा में लिखी गई है, 6 लाइन का एक स्टांजा है इसमें। इसके ये 42 लाइन्स की एक पोएम है इसमें, लूसी पोएम्स का पार्ट है। द राइमिंग स्कीम इज़ AABCCB। ओके, राइमिंग स्कीम दी है इस पोएम की, और ये 4 लाइनें भी दी गई हैं। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट एट दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी। ओके, नेक्स्ट देखिए लूसी ग्रे। लूसी ग्रे इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम्स, वर्ड्सवर्थ की पोएम है लूसी ग्रे। लूसी सफ़र से पैथेटिक डूम, और जो लूसी थी वो दयनीय, मतलब उसका जो अंत था वो बहुत दयनीय हुआ था। शी इज़ विदाउट मेट एंड कॉमरेड, वो बिना साथी के थी, मतलब उसका कोई साथी भी नहीं था। एंड शी लिव्स ऑन द मूर, और मूर पर थी, रहती थी। फादर आस्क हर टू गो टू द टाउन एंड टेक लैंटर्न, और उसके जो पिताजी थे उसको जो थे टाउन जाने के लिए, उसके घर जाने के लिए बोलते थे, एंड टेक लैंटर्न, और लैंटर्न लाने के लिए। इट विल बी स्टॉर्मी नाइट, और ये एक तूफ़ानी रात थी। शी टेक्स द लैंटर्न एंड गोज़, वह जो है लैंटर्न लेती है और चल जाती है। द स्टॉर्म कम्स बिफोर इट्स टाइम, और जो तूफ़ान था वह समय से पहले ही इसके आ जाता है। सी फेल्स टू रीच द टाउन, और वो जो थी टाउन पहुंचने में फेल हो जाती है, नहीं पहुंच पाती हो तब तक जब द पेरेंट्स सर्च एंड फॉलो द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, और उसके जो पेरेंट्स थे वो लूसी के प्रिंट्स को, मतलब फुट के प्रिंट्स को फॉलो करते हैं, सर्च करते हैं उनसे। एंड सी इज़ नो मोर, अब वह नहीं थी। दे कम टू द ब्रिज, और वो ब्रिज तक आते हैं।
द फुट मार्क्स आर ऑन नॉट देयर, और फुट मार्क्स जो थे वो यहाँ पर नहीं थे। सम पीपल बिलीव दैट लूसी इज़ ए लिविंग चाइल्ड, और कुछ लोगों का विश्वास था कि लूसी एक जिंदा बच्चा है अभी। सी सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग बट नेवर लुक्स बिहाइंड, वह हमेशा ही सॉलिटरी सॉन्ग गाती है बट वो कभी भी पीछे नहीं देखती। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सॉन्ग सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग दैट विसल इन द वाइंड, यानी कि जो हवा में गूंजता है ऐसा सॉन्ग वो गाती है। ओके, आई होप ये पोएम भी आपको समझ आई होगी। इसको ध्यान से आप देखिए, पढ़ लें, और इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप याद रखें ताकि आपको एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखते हैं द थॉर्न। नेक्स्ट पोएम है आपकी द थॉर्न। द थॉर्न इज़ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड। जो थॉर्न है वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ वुमन हुज लवर्स बिट्रेस फॉर हर अनदर वुमन। ये कहानी है एक औरत की जिसका जो प्रेमी है उसको धोखा देता है फॉर अनदर वुमन, एक दूसरी औरत के लिए। द वुमन बिकम्स मैड, और जो औरत थी वो पागल हो जाती है। व्हेन द लवर मैरिज अनदर वुमन, जब उसका जो प्रेमी है दूसरी औरत से शादी कर लेता है। ए बेबी इज़ बोर्न टू हर, उसको एक बच्चा होता है। नो वन नोज हाउ द चाइल्ड डाइज, और कोई भी नहीं जानता कि वो बच्चा कैसे मर जाता है। इट इज़ बिलीव्ड, यह माना जाता है कि इट इज़ बरीड अंडर ए लिटिल माउंड बाई एन एक्सीडेंट थॉर्न ट्री, कि ये उसको एक छोटे से ढेर के नीचे दबा दिया गया था। बाई एन एंशिएंट थॉर्न ट्री, एक कांटों वाला पेड़ जो होता है वो एंशिएंट था, उसके नीचे एक ढेर के नीचे उसको दबा दिया जाता है। द विलेजर्स टू गो टू डिग अप टू सी चाइल्ड्स रिमेन्स, और जो विलेजर्स थे यानी गाँव वाले थे वो बच्चे को देखने के लिए कि वो है या नहीं उसको खोदते हैं वहाँ पर। बट द ग्रास ऑन द माउंड सीम्स टू शेक, पर जो ग्रास थी वहाँ की उस माउंड के उसके ढेर के ऊपर वो हिलती हुई सीम्स हो रही थी, हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, उनको काँप रही थी मतलब। द विलेजर्स आर अफ्रेड, और जो गांव वाले थे वो डर जाते हैं उस वक्त। द मैड वुमन कंटिन्यूज टू सिट अंडर द थॉर्न ट्री, और जो मैड वुमन थी वो लगातार उस पेड़ के नीचे बैठी रहती है, थॉर्न ट्री के नीचे। शी कंटिन्यूज क्राइंग ओ माइजरी, और वो वहाँ पर चिल्लाती रहती है ओ माइजरी। दैट आई हैव हर्ड हर क्राई ओ माइजरी ओ माइजरी, ओ वो इज़ मी ओ माइजरी। द पोएट यूजेज द थॉर्न ट्री, द पॉन्ड एंड द माउंट एज सिंबल ऑफ नेचर। जो पोएट होता है वो वहाँ पर एक थॉर्न ट्री यानी कि कांटों वाला पेड़ जो होता है वो, द पॉन्ड तालाब, एंड द माउंट एज सिंबल ऑफ नेचर, और जो एक ढेर होता है वो वहाँ पर नेचर के सिंबल के रूप में यूज़ करता है यहाँ पर पोएट। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाई एन ओल्ड सी कैप्टन ऑफ द नेबरहुड, अब जो स्टोरी है वो एक ओल्ड सी कैप्टन यानी कि समुद्र का जो कप्तान होता है वो उनका पड़ोस का जो कप्तान था समुद्र का, वो उसके द्वारा नरेट की जाती है ये। द थॉर्न इज़ ए विजन ऑफ डिसोलेशन एंड अलाइनेशन, जो द थॉर्न है ये एक विजन है डिसोलेशन एंड अलाइनेशन का, इनकी तबाही और निराशा का। द माउंड इज़ एन इमेज ऑफ नेचर्स टेंडरनेस टू मैन, और जो माउंड है वो एक इमेज है नेचर की टेंडरनेस का आदमी को एक। ओके, नेक्स्ट है क्या लंदन 1802 टू मिल्टन, यानी कि इसका पहला नाम जो था लंदन 1802 था, बाद में इसको टू मिल्टन के उसमें चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है, सोनेट है मतलब ये इनका, जो इन्होंने मिल्टन को डेडिकेट करके लिखा था। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या बात की है। लंदन 1802 इज़ वर्ड्सवर्थ सोनेट, इनका सोनेट है ये। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन, और वर्ड्सवर्थ जो है वो मिल्टन को इन्वोक करते हैं, जागृत करते हैं, मतलब उनका आह्वान करते हैं। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियल्स, और जो मिल्टन है उनको यहाँ पर एक उत्कृष्ट आदर्श के रूप में लिया गया है। द पोएट फील्स, और जो कवि होते हैं वो फील करते हैं कि मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम, और कि मिल्टन को इस वक्त जिंदा होना चाहिए था। पीपल हैव लॉस्ट इनवर्ड हैप्पीनेस, जो पीपल थे वहाँ के लोग थे वो अपने अंदर की जो खुशी थी उसको खो चुके थे। लव ऑफ फ्रीडम एंड वर्च्यू, जो गुणों की आज़ादी और प्रेम था, गुणों और आज़ादी का जो प्रेम था, आर नो मोर फाउंड इन द पीपल, वो अब लोगों में नहीं मिलता। वॉट रिमेन इज़ द सेल्फिशनेस ऑफ द पीपल, बस एक सेल्फिशनेस ही लोगों के अंदर बची थी अब, स्वार्थ उनका जो था। द कंट्री हैज़ बिकम ए मार्शी लैंड,
और जो कंट्री थी अब वो एक मार्शलैंड बनती जा रही थी, यानी कि दलदली जो धरती जिसको बोलते हैं वो। मिल्टन कैन रेज देम अगेन, मिल्टन उनको दोबारा से उठाना चाहता है, मतलब उनको उठा सकते थे, सिर्फ मिल्टन ही थे वो। ही कैन गिव द पीपल मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो लोगों को मैनर्स, वर्च्यू यानी गुण, और सलीका जो होता है, और आज़ादी और शक्ति जो है लोगों को दे सकते थे वो। ही इज़ ए स्टार दैट ट्वेल्स बाय इटसेल्फ विदाउट इक्वल, वो एक स्टार थे जो खुद में ही बिना किसी समानता के चमकते थे, किसी और से बिना समानता के। हिज वॉइस इज रिवील्ड इन हिज पोएम्स, और उनकी जो वॉइस थी वो उनकी कविताओं में रिवील की जाती है। दिस वॉइस इज एज पावरफुल एज ए ट्रूम्पेट, और जो वॉइस होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि जैसे एक ट्रूम्पेट। द पोएट कंक्लूड सिंग, और जो पोएट है वो कंक्लूड करते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मिल्टन शुड कम अगेन टू रिफॉर्म द पीपल, कि मिल्टन को दोबारा से आना चाहिए लोगों को सुधारने के लिए, रिफॉर्म के लिए। दिस सोनेट इज़ ए ट्रिब्यूट टू मिल्टन, और जो सोनेट होता है ये मिल्टन को एक ट्रिब्यूट होता है। ओके, फर्स्ट इट इज़ पब्लिश्ड अंडर द टाइटल टू लंडन 1802, पहले तो ये लंदन 1802 के टाइटल के में पब्लिश होता है। बट वर्ड्सवर्थ चेंजेस इट्स टाइटल टू मिल्टन, बट वर्ड्सवर्थ जो थे वो उसको चेंज कर देते हैं इसके टाइटल को टू मिल्टन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee, she is a fan of stagnant waters, we are selfish men, oh raise us up, return to us again, the soul was like a star and dwelt apart। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी लाइन से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछी जा सकती है कोई से भी एग्ज़ाम में, तो आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोनेट है इनका ये। और जो लाइन है इसकी वो भी अच्छी आपको कई बार पूछी जा चुकी है पहले भी। तो देखिए नेक्स्ट पोएम, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ओके, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है उसके ऊपर कंपोज है ये। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज वर्ड्सवर्थ सोनेट, ये भी इनका सोनेट है। द पोएट इज टच्ड बाय द ग्रेट ब्यूटी ऑफ लंडन, जो पोएट है वो टच है लंदन की ग्रेट ब्यूटी के द्वारा, मतलब उसमें टच थे वो। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल अंडर द स्मोकलेस स्काई, और जो सब कुछ था एवरीथिंग जो थी वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी अंडर द स्मोकलेस स्काई, यानी कि जो धुआं रहित आकाश था उसके नीचे सब कुछ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। द पोएट हैज़ नेवर सीन सच ब्यूटी एंड कामनेस इन वैली, और जो कवि थे उन्होंने कभी भी इतनी सुंदरता और शांति किसी घाटी में नहीं देखी थी, किसी भी वैली में, रॉक्स एंड हिल, पहाड़ों में और चट्टानों में कहीं भी पहले नहीं देखी थी। दियर इज़ कामनेस ऑल अराउंड, यहाँ पर जो थी चारों ओर शांति थी। द ग्रेट सिटी अपीयर्स टू बी स्लीपिंग, और जो ग्रेट सिटी थी यानी कि महान जो शहर था वो लग रहा था कि जैसे सो रहा हो। नेवर सा आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, मैंने कभी भी इतनी शांति कभी पहले मैं ना देखी थी और ना ही महसूस की थी। द राइम ऑफ द पोएम इज़ ABBA CD, इसकी राइम स्कीम दी है पोएम की। He has presented a beautiful contrast between the commercial character of the city, और वो यहाँ पर एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास जो है प्रस्तुत करते हैं बिटवीन द कमर्शियल कैरेक्टर ऑफ द सिटी, यानी कि जो सिटी के कमर्शियल कैरेक्टर थे उनके बीच में। द डे, दिन, विद द पीसफुल लुक इन द अर्ली मॉर्निंग, और जो दिन के दौरान जो था पीसफुल लुक जो था वो अर्ली मॉर्निंग में था। पोएम की लाइनें दी गई हैं यहाँ पर। The river glitt'd at his own sweet will, dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still। ओके, चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं इनकी रूथ इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। रूथ इज वर्ड्सवर्थ पोएम विद द अल्टरनेटिव टाइटल द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, जो रूथ है वो वर्ड्सवर्थ की पोएम है, अल्टरनेटिव टाइटल है इनका द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यानी कि एक रूथ है इसका अलग टाइटल है इसका द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इट इज़ रिटन इन 1799, और ये 1799 में रिटन हुई थी। इट इज़ अबाउट रूथ, ये एक रूथ नाम की लड़की है जो सफ़र्स करती है बहुत ज़्यादा, हु सफ़र्स मच। द कोज ऑफ हर सफरिंग इज़ एन अमेरिकन यूथ, एक अमेरिका का एक लड़का होता है, उसके दुखों का कारण होता है वो। द पोएम प्रेजेंट्स द डार्कर साइड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, और जो पोएम है ये वो प्रस्तुत करती है डार्कर साइड, यानी कि एक अंधेरा जो साइड होती है अंधेरे वाली, वो नेचर के प्रभाव की। रूथ इज़ ए वैग्रेंट गर्ल, यानी कि रूथ जो होती है वो
एक घुमक्कड़ लड़की होती है, जो खाना बदोश लोग होते हैं, वो इधर से उधर घूमने का काम होता है जिनका, एक जगह टिकते नहीं है ये लोग, ठीक है। और शी हैज़ लॉस्ट हर मदर, वह अपनी माँ को खो चुकी है। हर फादर मैरिज ए सेकेंड वाइफ, और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। शी वॉन्डर्स ओवर हिल्स एंड डेल्स, और वो जो है पहाड़ियों पर घूमती रहती है। व्हेन शी ग्रोज अप, जब वह बड़ी हो जाती है, शी गिव्स हर हैंड टू ए वाइल्ड अमेरिकन यूथ, और वो अपना हाथ एक अमेरिकन यूथ के हाथ में दे देती है। दिस अमेरिकन यूथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉयलेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर, और जो अमेरिका का जो लड़का होता है वो प्रकृति के आक्रामक जो आविर्भाव था उसके द्वारा प्रभावित होता है। ही लॉसेस ऑल सेल्फ कंट्रोल एंड द नोबलर एस्पिरेशंस ऑफ द साउल, और वो अपने सारे सेल्फ कंट्रोल जो है आत्मसंयम खो देता है वो, एंड द नोबलर एस्पिरेशंस ऑफ द साउल, और जो नोबल है यानी कि एक अच्छा जो एस्पिरेशन होता है आत्मा का वो भी लॉस्ट कर देता है वो। ही बिकम ए स्लेव टू लो डिज़ायर्स, और वो एक छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है उनका दास बन जाता है। हिज बेटर माइंड इज़ वैनिस्ड, उसका जो अच्छा दिमाग होता है वो साफ़ हो चुका होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब गंदा हो चुका है। ही डेजर्ट्स रूथ, वो रूथ को छोड़ देता है, एंड गोज़ टू अमेरिका, और अमेरिका चला जाता है। रूथ लॉसेस हर सेंसेस, लूज जो होती है, सो रूथ जो होती है वो अपनी सेंसेस खो देती है। सी इज़ कन्फाइंडेड टू ए लुनाटिक असाइलम, और उसको जो है लुनाटिक असाइलम यानी कि पागल खाने में रखा जाता है छुपाकर। सी रिकवर्स, और वो ठीक हो जाती है फिर। सी टेक शेल्टर ऑन द बैंक्स ऑफ द टोन, और टोन के जो बैंक्स होते हैं किनारे उस पर वो जाकर शरण ले लेती है। सी गेट्स सोलेस, वहाँ पर वो जो है सोलेस यानी कि उसे वहाँ पर शांति मिलती है। फ्रॉम द काम एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के जो शांति वाले जो वहाँ पर तथ्य थे उसकी, उनमें जाकर उसको सांत्वना मिलती है। सी सेट्स अप लिटिल टॉय वाटर हिल्स ऑन द हिल साइड, और वहाँ पर वो लिटिल टॉय यानी कि छोटे छोटे खिलौने जो होती है वाटर मिल्स पर और पहाड़ी की साइड पर वहाँ पर सेट करती है उनको। एंड फील्स हैप्पी एज सी यूज टू डू हर इन चाइल्डहुड डेज, और वो बहुत खुश होती है उसमें जैसा कि वो अपने बचपन के दिनों में किया करती थी। द पोएम इज़ नॉट इंस्पायर्ड, ये जो पोएम है वो इंस्पायर्ड नहीं है किसी भी चीज़ से। फाइन पिक्चर्स आर मिसिंग इन दिस पोएम, और जो फाइन पिक्चर्स है वो भी इस पोएम में मिसिंग है। ओके, यहाँ पर आपकी रूथ जो पोएम है कंप्लीट होती है। एक छोटी सी शॉर्ट समरी थी ये रूथ के बारे में, और तो ज़्यादा कुछ आता नहीं इनसे। मतलब कब पब्लिश हुई थी, डेट, ये किसकी पोएम है, और इसका जो थीम होती है थोड़ा सा वो आपको लर्न होनी चाहिए, और क्या था मतलब पोएम लिरिकल बैलेड था इनका, कौन सा सोनेट था, ये आपको याद रखने, इनके जेनरे याद रखने हैं पोएम्स के। ओके, कई बार कैरेक्टर्स भी पूछ ले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है टू ए स्काईलार्क। टू ए स्काईलार्क इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम, ये एक वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज़ रिटन इन 1825 एंड पब्लिश्ड इन 1827। ये जो थी 1825 में लिखी गई और फिर पब्लिश हुई आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 1827 में। द पोएट प्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड, एक बर्ड की जो गुण थे उनको प्रस्तुत करता है कवि इसमें। द स्काईलार्क सोर्स हाई, जो स्काईलार्क होती है वो बहुत ही ऊंचा उड़ती है। वाइल सोअरिंग इट सिंग्स, और जब वो उड़ती है तो वो बहुत अच्छा गाती है। दो यद्यपि इट इज़ इन द स्काई, ये आकाश में होती है। इट कीप्स इट्स आइज एंड हार्ट टू इट्स नेस्ट, फिर भी ये अपने जो हार्ट और आँखें होती है वो उसको अपने घोंसले में ही रखती है। विच इज़ ऑन द ग्राउंड, जो धरती पर है यानी कि ग्राउंड पर ही था। इट कम्स टू द नेस्ट एट इट्स विल, और फिर ये आती है नेस्ट में जैसा कि इसकी इच्छा होती है जब। इट फोल्ड्स इट्स विंग्स एंड स्टॉप्स, और ये अपने जो पंख होते हैं उनको फोल्ड कर लेती है। एंड स्टॉप्स इट्स सॉन्ग्स, और अपना जो गाना होती है गाने को बंद कर देती है। स्टॉप इट्स सॉन्ग्स। इट सोर्स हाई, ये ऊंची उड़ान भरती है। इवन देन द सॉन्ग इज़ हर्ड, यहाँ तक कि इसका जो सॉन्ग होता है वो भी सुनता है। इट सिंग्स ऑल द ईयर राउंड, और ये पूरा साल ही गाती है। इट इज़ लाइक द वाइज मैन ऑन अर्थ, और ये पृथ्वी पर जैसे वाइज मैन होता है उसकी तरह ही होती है। द नाइटिंगेल सिंग्स इन ए शेडी वुड, और जो नाइटिंगेल होती है वो शेडी वुड में गाती है। वाइल द स्काईलार्क एन्जॉयज द प्राइवेसी ऑफ ए ग्लोरियस नाइट, बल्कि जो स्काईलार्क होती है वो ग्लोरियस नाइट की जो प्राइवेसी होती है उसको एंजॉय करती है। द स्काईलार्क बिकम्स द सिंबल ऑफ विजडम, जो स्काईलार्क होती है
वो बुद्धिमत्ता एक प्रतीक बनती है इसमें। द यूनियन ऑफ होम एंड हेवन बिकम्स द सेंटर, और जो यूनियन है होम एंड हेवन का वो सेंटर बनता है। एथरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, टाइप ऑफ द वाइज हु सोर बट नेवर रोम, ट्रू टू द किंडर पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड होम। ये पोएम की लाइनें हैं कुछ। ओके, तो ये तो टू स्काईलार्क। ओके, अब देखते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इनकी नेक्स्ट पोएम है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये इनका सोनेट है। इस वर्ड्सवर्थ सोनेट, ये इनका सोनेट है, आपको बताया मैंने अभी। इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ द मैटेरियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द पीपल, और जो ये है ये क्रिटिसिज्म है जो भौतिकवादी बाहरी दुनिया लोगों की, उस पर। गेटिंग एंड स्पेंडिंग हैव बिकम द चीफ कंसर्न ऑफ लाइफ, यानी कि जो गेटिंग और स्पेंडिंग है, यानी कि पाना और खोना जो है वो ज़िंदगी का चीफ कंसर्न, मुख्य जो है चिंता है, बन गई है आजकल। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड साउल टू द परस्यूट्स ऑफ मनी, जो लोग हैं वो पैसे के पीछे अपना दिल और दिमाग जो है उन्होंने पीछे उसके डाल दिया है। दे डू नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते अब। द पोएट लाइक्स टू बी ए पैगन सो दैट ही मे रिमेन इन टच विथ नेचर, और जो पोएट है वो एक पैगन की तरह है, यानी कि एक मूर्ति की तरह है। सो द ब्यूटी सो दैट ही रिमेन इन टच विथ नेचर, जिससे कि वो नेचर के टच में रह सके। दिस सोनेट हैज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ABBA, BABBA, CDE, CDE, और इस सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो ABBA, ABBA और CDE, CDE है। द पोएट हैज़ मैंशन द टू सी गोड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि जो पोएट है इसमें मेंशन करता है दो जो समुद्र के जो देवता होते हैं दो, उनको, एक प्रोटियस एंड एक ट्राइटन। कई बार पूछा भी जा चुका है आपको, और नेक्स्ट भी चांसेस हैं इसके। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। देखिए नेक्स्ट इसकी कुछ जो है यहाँ पर लाइंस दी गई है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग ए स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बोन, द सी दैट पेयर्स हर बोजम टू द मून। ओके, ये इसकी कुछ लाइन्स थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉन नोट सोनेट। स्कॉन नोट सोनेट आगे इस वर्ड्सवर्थ सोनेट, ये भी इनका सोनेट है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1827, 1827 में ये पब्लिश हुआ। वर्ड्सवर्थ प्रेजेस सोनेट एज पोएटिक फॉर्म, वर्ड्सवर्थ जो है वो सोनेट की प्रशंसा करते हैं पोएटिक फॉर्म के रूप में। ही आस्क द क्रिटिक नोट टू स्कॉन द सोनेट फॉर्म, और वो जो है क्रिटिक को कहते हैं कि नोट टू स्कॉन द सोनेट फॉर्म, सोनेट फॉर्म को वो स्कॉन ना करे। शेक्सपियर हैज़ रिवील्ड हिज पर्सनल फीलिंग्स थ्रू द सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट के थ्रू अपनी पर्सनल फीलिंग्स को रिवील किया है, इनके खुलासा किया है उनका। पेट्रार्च एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव फॉर लोरा थ्रू आउट द सोनेट, और जो पेट्रार्क होते हैं वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर, जो उनको प्यार में मिलती है लोरा से, थ्रू दिस सोनेट। उनकी प्रेमिका होती है लोरा। ओके, और ही ऑल्सो मैंशंस टैसो, कैमुएंस, डांटे, स्पेंसर एंड मिल्टन हु टेक सोनेट एज ए फोर्सफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, वो इसमें मेंशन करते हैं टैसो, कॉमेंस, डांटे, स्पेंसर और मिल्टन को भी, जो इसके जो अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही फोर्सफुल मीडियम में सोनेट को लेने का। द सोनेट इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स कॉम्पैक्टनेस, और जो सोनेट है यह रिमार्केबल है ये इसकी सघनता के लिए। द पोएम हैज़ बिकम ए हिस्ट्री ऑफ द सोनेट इन मिनिएचर, जो पोएम है वो बन जाती है एक हिस्ट्री, यानी कि इतिहास बन जाता है, ऑफ द सोनेट इन मिनिएचर, लघु चित्र में सोनेट का। ओके, विद द स्काई शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट व्हेन ए डैम्प fell round the path of Milton in his hand. The thing became a trumpet when she blew, sour animating strains, alas to few। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से आपकी, और ये वाली तो आपकी कई बार रिपीट भी हो चुकी है। विद द की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, तो आपकी जो ये है लाइन है आपकी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और स्कॉन नोट सोनेट से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, यानी कि डैफोडिल्स, इसका दूसरा नाम आपका डैफोडिल्स भी है, डैफोडिल्स। और आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, डैफोडिल्स इस वर्ड्सवर्थ पोएम, इनको वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये एक।
जिसको डैफोडिल्स भी इसका अदर नेम है। इट इज़ कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। ये 1802 में कंपोज की गई थी एंड आफ्टर 5 ईयर्स ये पब्लिश हुई 1807 में। इट फॉलोज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ, और ये जो है फॉलो करती है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी पोएट्री की। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, और जो है बेस्ड है जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस है उस पर। द पोएट वॉन्डर्स अलोन लाइक ए पैच ऑफ क्लाउड, जैसे बादलों का एक झुंड उसकी तरह घूमता रहता है कभी अलग से। देन ही सीज ए लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ द अल्सवाटर लेक, और तभी वो बहुत सारी संख्या में जो है डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखता है अल्सवाटर लेक के किनारे पर। दीज फ्लावर्स लुक लाइक द स्टार्स, और जो ये फ्लावर्स होते हैं ये स्टार की तरह दिखते हैं। दैट शाइन्स कॉन्स्टेंटली इन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ मिल्की वे, जो लगातार यानी कॉन्स्टेंटली इन द स्काई में द फॉर्म ऑफ मिल्की वे के फॉर्म में जो दिखते हैं। ओके, द वेव्स ऑफ द लेक डांस साइड बाय साइड विद द डैफोडिल्स, और जो लेक की वेव्स थी यानी कि झील की जो लहरें थी वो भी साइड बाय साइड डांस कर रही थी डैफोडिल्स के साथ, इनके फ्लावर्स के साथ। ही सीज देम कॉन्टीन्यूसली एंड प्रिजर्व्स द मेमोरी, वो जो है उनको देखता रहता है लगातार, एंड प्रिजर्व्स द मेमोरी, और मेमोरी को प्रिजर्व कर देती है वहाँ पर। द साइट ऑफ डैफोडिल्स इज इम्प्रिंटेड ऑन हिज माइंड, और जो डैफोडिल्स की साइट होती है वो उनको इम्प्रिंट कर लेता है अपने माइंड में। वैन ही लाइज इन ए वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब कभी वो खाली या उदास मूड में बैठा हो या लेटा हो, ही रिकॉर्ड्स द सीन ऑफ डैफोडिल्स इन हिज माइंड, तो वह अपने माइंड में डैफोडिल्स का जो सीन था उसको याद कर लेता है दोबारा से। वैन ही रिकॉर्ड्स इन मेमोरी, और जब वो उसको अपनी मेमोरी में दोबारा लाता है तो ही गेट्स द सेम प्लीजर, उन्होंने वही सेम प्लीजर उनको मिलता है विच ही एक्चुअली एक्सपीरियंस, जो उन्होंने सच में जो है एक्सपीरियंस किया था। देखिए कुछ पोएम की लाइनें दी गई है यहाँ पर। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शोर टू मी हैड फ्रॉट, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ओके, ये आपकी डैफोडिल्स लाइन्स दिए हुई हैं उस पोएम की आपकी, जिसको आपको अगर पोएम जो है एग्ज़ाम में पूछ ली जाए लाइनें देकर किसकी है तो आप सही से करके आ सके। ओके, आप इनका इस वीडियो का अगर आप 1-2 बार रिवीजन भी करेंगे तब भी आपको सारी पोएम्स याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं द टेबल टर्न्ड। द टेबल टर्न्ड इन एज इज वर्ड्सवर्थ पोएम, और ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इट इज़ कंपोज्ड इन 1798 एंड पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स, इसको जो है 1798 में कंपोज किया गया था और ये इस लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी। इट कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टांजास, और ये जो थी कंटेन्स थी इसमें 32 लाइन्स में और 8 स्टांजास है इसके। इट प्रमोट्स, और ये जो है प्रमोट्स करती है दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, नेचर जो होती है वो बेस्ट टीचर होती है। इट मेक्स ए कंपैरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद नेचुरल लाइफ, और ये कंपैरिजन बनाती है सिटी लाइफ और नेचुरल लाइफ के बीच में। हैंस द नोशन ऑफ करप्शन, शायद जो करप्शन का नोशन है, एंड प्योरिटी आर शोन इन कॉन्ट्रास्ट, उसको विरोधाभास में यहाँ पर दिखाया गया है करप्शन और प्योरिटी को। द पोएट फील्स दैट ए मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम ए बुक, कवि का मानना है कि वो नेचर से ज़्यादा कुछ सीख सकता है ना कि बुक से। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट पे ही इवनिंग सीन जो होता है इज़ द सब टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का सब टाइटल है एन इवनिंग सीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जो पोएम है वो एक एड्रेस के फॉर्म में है। ए स्पीकर यानी कि पोएट जो होता है वो एड्रेसेस हिज फ्रेंड मैथ्यू अर्नोल्ड, और जो पोएट है यहाँ पर वो एड्रेस करता है अपने फ्रेंड मैथ्यू को। हु इज़ ए ग्रेट बुक वॉर्म, जो एक बहुत बड़ा किताबी कीड़ा था। द पोएट टर्न्स द टेबल एंड मेक्स द कन्फर्मेशन, और जो पोएट होता है वो टेबल को टर्न करता है और कन्फ्रंटेशन करता है वहाँ पर। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड टू क्विट हिज बुक्स, और वो अपने दोस्त से वहाँ पर जो है बुक को छोड़ने के लिए कहता है। ही आस्क्स हिम टू क्लियर हिज लुक्स,
और वह उससे कहता है कि वह अपने जो लुक्स है उसको क्लियर कर ले। ही आस्क हिम टू कम टू नेचर, और वह उसको नेचर के पास बुलाता है। कुछ लाइन्स दी गई है यहाँ पर बुक्स की। बुक्स इज दिस ए डल एंड endless strife. Let nature be your teacher. One impulse from a vernal world may teach you more of men, of moral evil and good than all the sages can. Enough of science and of art. Close up those barren leaves. Come forth and bring up with your heart the watches and receives. Okay. The poem that is paired with tablestone is exposed pollution and reply. और जो पोएम है ये पेयर्ड है टेबल टर्न में एंड इज एक्सपोस्टुलेशंस एंड रिप्लाई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ की वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। आपके सारे जो वर्क्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो मैं करा चुकी हूँ आपको। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो था यूथ कंपटीशन से आपको वीडियो कराएंगे अब वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स जो आप चैनल पर जो लोग नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशंस है मिलते रहें। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।